मैम मास्क लगा दी। हाँ मेरी आवाज तो दिखा रही है। पोस्टमार्टम करने के लिए हमें जैसे बर्ड्स है तो मैंने आपको बताया था कि कैसी बर्ड आपको लानी है ना, क्योंकि मुर्गियां जैसी मरती हैं तो मुर्गी हो या जो भी है बॉडी सड़ने लगती है, ठीक है, और 8 घंटे के बाद तो किसी काम की नहीं रहती है। तो हमें जो है जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराना है। अब पोस्टमार्टम करना है मतलब मुर्गी को खोलना है, ठीक है। तो मुर्गी को खोलने के लिए क्योंकि इसके पंख रहते हैं बहुत ज्यादा, तो आप जब खोलेंगे, आप मुर्गी पोस्टमार्टम करते वक्त भी आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जब भी हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो पहले अपना ध्यान रखिए, फिर सोसाइटी का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम और बीमारी ढूंढने की बजाय और बीमारी फैल रही है ना। और फिर तीसरा जो है मुर्गी पर ध्यान दीजिए। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना, पहले अपना, दूसरा समाज का, और तीसरा मुर्गी का, ठीक है। तो अपने ध्यान के लिए आपको क्या कर लेना है, जरूरी है कि एप्रॉन नहीं तो कोई भी कवर आपके पास, जो कोई शर्ट है अपने कपड़े के ऊपर पहन लीजिए कि जिसको आप धोने के लिए पोस्टमार्टम करने के बाद हटा सके, ठीक है। ग्लव्स जरूरी नहीं है हर केस में, जैसे हम भी नहीं है, बट एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर सस्पेक्टेड होता है तो वहां पे हम ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। और अगर ग्लव्स नहीं है तो आपने अपने नंगे हाथों से भी, हम लोग ज्यादातर पोस्टमार्टम नंगे हाथों से करते हैं, पर ध्यान ये देते हैं कि जैसे ही हमने पोस्टमार्टम किया 2 से 3 बार अच्छे से साबुन से, लाइफ बॉय की जो साबुन है, डिटॉल की साबुन है, वो सब अच्छी है, बढ़िया रगड़ करके हाथ को अच्छे से धो लेना, ठीक है। पोस्टमार्टम जब करना है आपको तो ऐसी जगह पे करना है लेकिन जो थोड़ा सा, जहाँ पे बच्चे ना हो, आसपास का लोग ना रह रहे हो, मतलब जैसे इनने व्यवस्था की है वहाँ पे पोल्ट्री फार्म है तो पोल्ट्री फार्म से थोड़ा सा दूर रहा है ना। तो जब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो थोड़ा दूर करें। जैसे ही हम पोस्टमार्टम करते हैं तो आप देखिएगा, क्योंकि वो जानवर जो कुत्ते हैं वो सबसे ज्यादा आने लगते हैं, तो वो भी व्यवस्था करिए कि वो वहां पर ना आने पाए, नहीं तो आप बॉडी खोल रहे हैं और वो कुत्ता मुर्गी उठा के चला गया है ना, तो वो एक और तरह की परेशानी हो गई। तो आपको कहाँ पोस्टमार्टम करना है वो भी सेलेक्ट कर लेना है ना। और पोस्टमार्टम करते वक्त हमें, जैसे मुर्गी का पोस्टमार्टम करना है तो एक कैंची, एक बीपी ब्लेड होती है, या फिर अपनी वो जो दाढ़ी वाली नाइफ भी होती है 7 o'clock, वो भी चल जाती है, पर वो बहुत पतली होती है तो कई बार हम ही को काट देती है ना। तो वो बीपी ब्लेड के हैंडल लगे रहते हैं, वो ठीक है, और एक फोर्सेप, इससे ज्यादा कोई सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कैंची एकदम काफी है ना। बड़े जानवर की में जबकि बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और मुर्गी का पोस्टमार्टम एक व्यक्ति अकेला कर लेगा। पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है बॉडी खुलने के बाद अगला जो काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो बॉडी है उसको आप सही तरीके से गाड़ दो, है ना, नहीं तो ऐसा खुला छोड़ जाएंगे तो वो जो बीमारी आपने पता की है वो और भी फैल जाएगी। तो आप जब पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो आपको वो जो बॉडी है उसके जितने भी ऑर्गन निकले हैं वो बॉडी के अंदर डालिए, और मुर्गी को अच्छी तरीके से एक गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए, उसके साथ में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो वो वहीं का वहीं हो जाए। गड्ढा जो है 2 फीट, कम से कम 2 फीट नीचे होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि बहुत ऊपर आपने छोटा सा गड्ढा काट के रखा तो थोड़ी देर में कुत्ते जो है निकाल लेते हैं। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, 2 से 3 फीट नीचे का गहरा गड्ढा होना चाहिए, ठीक है। अब ये जितने भी ये है पंख वाले हैं, इनको हम खोलने से पहले क्या करते हैं, पानी यहाँ एक मुर्गी में पानी दीजिएगा। अब ये चूंकि कल यहाँ पे फ्रिज में रख दिया तो ये बिल्कुल कड़ी हो गई है ना, पत्थर जैसी। हमारा काम क्या है कि ये पंख को हम गीला कर लेते हैं। पंख को गीला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर पंख सूखे सूखे रहे तो वो तो वो उड़ करके अपने ही पास आते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि सिद्धांत ये है कि पहले अपना ध्यान, दूसरा समाज का ध्यान, और तीसरा मुर्गी का ध्यान आपको रखना है। तो मैं इसको अभी खोलने की कोशिश करती हूँ।
मैम पता नहीं। देखिए मुझे चिप में दिखाती हूँ, ये एक बार ट्राई कर ले रही है। हाँ ये बहुत बड़ा बड़ा है। मुर्गी को ओपन करने के लिए हमें क्या करना रहता है, जैसे ये अभी ये बहुत बड़ा है, हाँ ये वाला है, ये देखिए, ये जैसे ये बड़ी मुर्गी है तो पहले क्या करते थे, ऐसे इसको खींच देते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी ऐसी खींच गई, थोड़ी अपन को काम करने के लिए एरिया मिल जाता है ना। पानी मैंने आपको बताया कि पहले इसे चिपका लो इस चीज को, और यहाँ से ये पूरा इसकी बॉडी है, ठीक है, यहीं पे मेन होते हैं, यहाँ पे थोड़ा लूज रहता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे वी शेप में इसे कट करना है। अब ये देखिए, ये मैंने कट किया, दिख रहा है, और देखोगे तो इतने में ही कट में यहाँ ऑर्गन नजर आने लगे हैं। ज्यादा अंदर आपने किया तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्गन कट करेंगे। तो मैंने इसे कैसे किया है, छोटा छोटा ऊपर से ही कट किया है। अब इतना कट काफी है। इसके बाद आप क्या करिए, इसको ये एक बोन नजर आ रही है, ये देखिए, ये कील बोन जैसे बोलते हैं ना, वो नजर आ रही है। और इससे ऊपर में मैं क्या करूंगी, स्किन, सभी लोग देखिए, ये जो उभरा हुआ सा नजर आ रहा है, किसी को फील करना है तो ये कील बोन है, ठीक है। इसके नीचे जहाँ कील बोन खत्म हो रही है, वहां मैंने वी में कट करा है, ठीक है। अब ये जब हमने कट करने के बाद इसकी स्किन को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके हटा दिया है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये है ना, ये क्या है बताइए, श्वास नली, गर्दन वाला पार्ट है जो ट्रैकिया है, जो बार बार अपन को लाल लाल नजर आ रहा है कहीं जहाँ पे सांस की परेशानी है। तो ये देखिए, ये मुंह से खुल करके यहाँ पे आ रहा है। और ये जो पतला पाइप नजर आ रहा है, ये क्या है, ये वाली आहार नाल, ये दोनों बगल बगल है, मुंह से खाया है। ये पतली सी नरम सी यहाँ आ रही है, और जिसमें ये ऐसे चूड़ियों जैसा बना है, ये श्वास नली का है, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगी कि बड़ी मुर्गी में हम क्या करते हैं कि यहाँ कट करके इसको ऐसे फ्लैप उठा देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ऐसे किया ना, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जब स्किन हटाते हैं तो ये स्किन यहाँ तक हटा देते हैं। इसमें चिक है, इसमें मसल तो ज्यादा है नहीं। तो कई सारी बीमारियों में, जैसे मुर्गी को अगर चोट लगी रहती है, पंख के नीचे ज्यादातर चोट हो जाती है, तो यहाँ पे बड़े बड़े खून के धब्बे नजर आते हैं, ठीक है। तो वो एक कई बीमारी में, अभी मैंने जैसे आपको बताया था गम्बोरो, एवियन इन्फ्लुएंजा, उसमें ये जो थाई मसल है, इसमें रक्त के धब्बे नजर आ जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये अभी हमने स्किन हटा करके पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जर्व कर लिया, और फिर आगे बढ़ते हैं। यही पोस्टमार्टम कहलाता है, क्योंकि नहीं तो बॉडी तो हर कोई ओपन करता है, जो डेली खाता है वो तो हर दिन ओपन करता है। इस तरह से इवन बड़ी मुर्गियों में भी हम ऐसा करते हैं कि इस कील बोन को उठा के ऐसे खींच दिया, तो ये पूरी की पूरे हमें जो ऑर्गन है वो दिखने लगते हैं। इसकी ये देखो, पूरी बॉडी दिखने लगी, है ना, पूरी दिखने लगी सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये चिक नहीं है, ये आपको अभी लाल लाल जो नजर आ रहे हैं वो क्या है, हाँ, ये धब्बे नहीं है, ये मसल भी है, मसल है ना, क्योंकि ये अभी तो डेवलपमेंट की स्टेज में है। और यहाँ तो नहीं आ रही है, मैं पकड़ लूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक है। अब देखिए, है ना, जो मैं आपको ऑर्गन दिखा रही हूँ, ये सबसे नुकीला नजर आ रहा है, ये क्या है, दिल, हाँ, हृदय है ये, ठीक है। देखिए ये नुकीला, सबने हार्ट की फोटो देखी है, और ये देखिए, ठीक है, ये दिल हो गया।
इसके नीचे जो गुलाबी गुलाबी नजर आ रहा है ये फेफड़ा है, फेफड़े। ये है ना, जी, अब ये नजर आएगा। और ये क्या है, जिगर है, लिवर है। और ये जो कड़ा सा है ये गिजार्ड है, मतलब ये आहार नलिका से ये खाता है, ये यहाँ पे आता है, फिर ये चक्की जैसे काम करता है, दाने को छोटा जैसे छोटा छोटा करता है, और फिर ये सारी जो पाइप जैसी नजर आ रही है ये आते हैं, और आंतों का जो ओपनिंग होती है यहाँ पे है, जिसको वेंट बोलते हैं, और जहाँ से वो लैट्रिन करती है। और इसलिए मैंने बोला कि जब वो दस्त हो रहे होंगे तो यही वाला एरिया गीला गीला और चिपका रहता नजर आता है, ठीक है। तो अब हम इसको और ओपन करके देख ले रहे हैं। ये सारे जिगर के लोग हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लिवर को अलग कर देते हैं, एक एक ऑर्गन पोस्टमार्टम जब हम करते हैं तो निकाल करके, और साथ में जब हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो चूंकि हम कैंची का उपयोग कर रहे हैं, ब्लेड का उपयोग कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हम ऑर्गन को काट ना दे, है ना, क्योंकि ऑर्गन को आपने काट दिया तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये पहले का कटा है या बाद का कटा हुआ है, तो इसलिए हम कट जो है छोटा छोटा काटना है आपको, ठीक है। फुर्सत नहीं है ना अपने पास। बड़ा मुर्गा रहता तो और हाँ, ये है तो अच्छा, पर वो बहुत बड़ा है, मैं अभी कोशिश करती हूँ आपको। वो पूरा गरम करके हाँ। बन जाएगा, चिकन बन जाएगा। ये देखिए, ये जो निकल करके आया है ये है लिवर, ये जो मैं आपको बता रही थी कि जिगर, और कई बीमारियों में जैसे कोलिडोसिनोसिस में बताया, इसके ऊपर सफेद पूरी पपड़ी जम जाती है, ठीक है। फिर एक बीमारी है जिसको टाइफाइड बोलते हैं, है ना, उसमें ये जो है एकदम काले कलर का हो जाता है, बड़ा हो जाएगा और काले कलर का हो जाता है। तो ये क्योंकि लिवर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्या रोल है लिवर का, कि ये जो खाया है उसको पचाने में जो है ये बहुत मददगार होता है। तो ये कई बीमारियों में जो आंतों से संबंधित बीमारियां हैं उसमें ये पूरा अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये लिवर हो गया। अब मैं जो आपको बात कर रही थी, आपकी, ये देखिए, ये आंत का हिस्सा जहाँ पे ड्रॉपिंग बन करके अब यहाँ से निकल रही है ना, तो ये यहाँ पर है। अब ये जो हिस्सा है, ये जो छोटा सा हिस्सा नजर आएगा इसमें, ये जो आंत के ऊपर छोटी सी गठान टाइप का नजर आ रहा है ना, ये है बरसा, ठीक है। ये अभी धीरे धीरे जो है ना, जैसे ये चिक में इतना छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक बलून की तरह हो जाता है, गुब्बारे की तरह। और फिर 5 हफ्ते के बाद, 1.5 महीने के बाद, है ना, 1.5 महीने के बाद ये छोटा होने लगता है, और जब लेयर में हम देखेंगे तो फिर छोटा हो जाता है। अंडे 1 साल की जो अगर बर्ड रही, तो अभी ये कितना छोटा है, गठान जैसा है, और फिर धीरे धीरे ये और बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा जो है ना आंत वाला हिस्सा है।
ये आहार नलिका वहां से मुंह से शुरू होकर के ये जो पतला पाइप है ये कहाँ जाकर के खुलता है, इसमें खुलता है ना। फिर यहाँ से इसके पहले जो है यहाँ पे क्रॉप रहता है, यहाँ पर अगर ये भी छोटा है दिखेगा तो मैं दिखाती हूँ। फिर ये यहाँ पे क्रॉप में वो दाने को इकट्ठा करता है और ये चक्की जैसी ये एकदम कड़ी है जो चक्की की तरह उसे छोटा छोटा करेगा। फिर उसके बाद ये पूरा यहाँ से पचते हुए यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो कई बीमारियों में जैसे मैंने बोला कि प्रोवेंट्रिकुलस में रक्त के धब्बे आ जाते हैं, तो ये प्रोवेंट्रिकुलस कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको कैसे ओपन करना है, इसको हम ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उस तरफ से काटते हैं। काटने का भी एक तरीका है। पोट कहते हैं हम लोग। अच्छा पोट बोलते हैं किसको, गिजार्ड को क्या बोलते हैं, पोट जिसका कचड़ा जमा रहता है इसमें दानों में। ये देखिए ये जो है ये प्रोवेंट्रिकुलस है ना। अभी आप देखिए ये इसकी ये जो छोटी छोटी ग्लैंड नजर आ रही है ना, देखो इसमें कोई रक्त के थक्के नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसी रहती है, ये छोटे छोटे ग्लैंड है, ऐसा कलर सफेद सफेद नजर आएगा। ये देखिए जी जी ये स्वस्थ है। तो वो जो बीमारी में रानीखेत में मैंने दिखाया था, इन्हीं पे ये जो छोटे छोटे है ना इसमें लाल धब्बे नजर आएंगे। और गम्बोरो में बताया था इन दोनों के बीच की जो जगह है ना उसमें लाल धब्बे आ जाते हैं। और यहीं पे ही गम्बोरो में भी ये बीमारी है, इसमें भी गिजार्ड में भी हीमोरेज आ जाता है। तो ये जो हिस्सा है जो चक्की जिसे बोलते हो आप लोग, ये देखिए ये गिजार्ड वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी ये ऐसे ही रहता है, ये मोटी सी देखिए अब मोटी है और इतनी मसल इतनी मजबूत है कि जब ये आता है तो इसे छोटा छोटा कर देता है ये, ठीक है। तो इसमें भी हाँ ये तो अभी इतने छोटे से है कि वो ठंड और वो चीजें हैं, चिक्स वाला पोर्शन है, दाना भी कम है। हालांकि दाना नहीं है, नहीं ये तो अभी ऐसी स्थिति वाली है कि दाना ज्यादा खाएगी नहीं, है ना। इसको तो अभी ये है कि ठंड के कारण मेन है, डेथ है और इम्यूनिटी, दो चीजें। तो इसको हम निकाल करके भी देखते हैं कि कहीं यहाँ पे भी कोई धब्बे तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना। तो ऐसे चेक करके आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज है। और दूसरा मैंने आपको बोला था कि कॉक्सीडियो पे आपको ध्यान देना है और वहां पे सीकम। अब सीकम क्या है, तो ये देखिए है ना, ये आंत आ रही है, ये दो आपको सिंग तरह नजर आ रहे हैं, एक ये है एक ये है। और इसको मैं अलग करती हूँ। ओपन हाथ में ज्यादा अच्छा होगा ये। हाँ ओपन में अच्छा होता है ये, स्लिपरी हो रहा है इसमें ओपन में। और फोर्सेप की पकड़ होनी चाहिए, है ना, दो चीजें होती है तो ठीक हो जाता है। हम इसे नॉर्मल सिनेरियो में खाली हाथ से ही करते हैं ज्यादातर, पर ये है कि हाँ आपको सावधानी बचानी चाहिए। अगर आप बीमार हैं वो है तो इन्फेक्शन तो फैल ही रहा है ना। ये देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये सीकम है, इसको ये देखिए ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये सीकम नजर आ रहा है। और अभी आप क्या देख रहे हो ये येलोइश कलर का है ना। ये नॉर्मल सिनेरियो रहता है। पर अगर यहीं पे कॉक्सीडिया होता, आप याद करिए वो फोटो पूरा लाल लाल था यहाँ पे, है ना, पूरा एकदम ऊपर से ही वो लाल लाल नजर आता है। ये दो हिस्सा जो है अगर आपको लाल लाल नजर आ रहे हैं तो आप कॉक्सीडिया की तरह संदेह कर सकते हैं, कॉक्सीडिया और रानीखेत होता। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको कट करके अंदर से भी देखते हैं। ये देखिए ये येलो येलो कंटेंट निकल रहा है इसके अंदर से, पीला पीला, है ना। इस तरह से ये देखा। और अगर कॉक्सीडिया होगा तो यहाँ पे पूरा खून के धब्बे होते हैं और यहीं से फिर हम स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो अगर हमें उसके अंडे दिख जाते हैं तो हम उसे कंफर्म कर देते हैं, ठीक है।
पैरासाइट वाले अंडे। हाँ, पैरासाइट वाले अंडे। तो ये पूरी आंत का हो गया। और अगर इसी में ही अगर पैरासाइट भरे हैं तो यही आंत इतनी मोटी हो जाती है, आप कट करोगे तो पैरासाइट पूरा निकल आता है। कई बार इनमें जो है खून के धब्बे नजर आते हैं। एक और बीमारी होती है मुर्गियों में, क्लोस्ट्रीडियम करके होती है, उसमें भी यहाँ पे इन आंतों में जो छोटी आंत आ रही है उसमें पूरे खून के धब्बे नजर आते हैं, भरी भरी नजर आएगी। आप उसे कट करोगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा पोर्शन जो है गल गया है और वो अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से इसका एग्जामिनेशन या जांच की जाती है। अब यहाँ पे देखो, तो ये हृदय है। हृदय जो है सिर्फ एक या दो वायरस है जो हृदय को अफेक्ट करते हैं। एक तो एवियन इन्फ्लुएंजा है, पर कितनी अच्छी पिंक नजर आ रही नेचुरल कलर है ना, नेचुरल कलर। पर अगर एवियन इन्फ्लुएंजा से अफेक्टेड होता है तो यहाँ पे छोटे 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 धब्बे नजर आते हैं। कई बार नीले कलर का नजर आता है, कई बार एकदम लाल रेड नजर आता है, तो वो एवियन इन्फ्लुएंजा को बताता है। और एक बीमारी होती है जिसे लीची डिजीज बोलते हैं, तो उसमें ये हृदय में ही पानी भर जाता है। तो उसको हम ऐसा करके देखते हैं तो वो पानी पूरा उसकी झिल्ली में इकट्ठा होकर के नीचे अपन को दिखने लगता है, तो मतलब वो एक और वायरस है। अब हृदय के बाद जो है नीचे ये रहा हृदय, है ना। तो ये हृदय की ऑरिकल है, जिनने पढ़ा होगा, और ये वेंट्रिकल है जो ब्लड क्लॉट हो गया। हाँ, ऑरिकल में ब्लड भरा ही रहता है। अब चूंकि वो मर गया है तो वहां पे ब्लड क्लॉट हो गया है, ठीक है। अब ये जो नजर आ रहा है, जो एक मैंने दिखाई थी आईबी, ये आपको भूरा भूरा लंबा लंबा ऐसे नजर आ रहा है सेम की तरह। ये है किडनी। ये जो है किडनी जो मूत्र को बनाती है, और ये किडनी की ये पतली पतली धागे हैं जिससे ये मूत्र निकल करके बाहर आता है। ये देखो कितना, ये जो पतला एकदम धागा नजर आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये जो पतला धागा नजर आता है। और वही आईबी रहती है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, जिसमें मैंने बोला था यूरेट जमा हो जाता है, तो ये धागा एकदम मोटा सफेद सफेद नजर आता है। किडनी भी मोटी और उसके अंदर बीच बीच में आपको सफेद सफेद जमा आता है, तो वो ये बताता है, ठीक है। ये टेस्टिकल्स नजर आ रहे हैं जो बताते हैं कि ये मेल है ना। ऐसे अगर फीमेल होती तो यहाँ पे ओवरी नजर आ जाती है, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा है, अभी धीरे से बड़ा होता है। यूरिन ब्लैडर नहीं होता है इसमें ब्लैडर नहीं होता है, ये यूरिन सीधे एक छोटा सा रहता है, वहां पे इकट्ठा होता है, वहीं से सीधे चला जाता है, पर अपन देख नहीं पाते इधर पे। ये जो नजर आ रहा है आपको, बरसा नजर आ रहा है। बरसा। ये अभी मैं ये बरसा में जो बड़े साइज में जो नीले कलर का रहता है, जो नहीं ग्रीन कलर का, नहीं, ग्रीन कलर का नहीं रहता है, ये इसी तरह का रहेगा। ये जो नजर आ रहा है ना, दाने जैसे। बरसे का काम तो इम्यूनिटी बूस्टर करेगा। इम्यूनिटी का है, इम्यूनिटी का है। अच्छा। तो ये किडनी को निकालना जबकि मुश्किल रहता है, क्योंकि ये क्या है ना, ये हड्डियों के बीच में दबी है। देखिएगा अभी मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ तो ये ज्यादातर जो है टूट जाती है, इसलिए इसे फोर्सेप की हेल्प से निकाला जाता है। ये छोटा भी है, हाँ, छोटा है, और ये हड्डियों के बीच में दबी रहती है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहती है, लंबी है, और इसको ऐसे निकाला जाता है। ये देखिए, पर ये ज्यादातर निकालते हुए टूट जाती है, इसलिए विद द हेल्प ऑफ अ फोर्सेप धीरे धीरे आप इसे निकालिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, आपको फेफड़ा और सांस वो दिखा दें, है ना। तो ये देखिए, इसकी, क्योंकि इसका फेफड़ा जो है इस तरह का नजर आता है, हल्का फैला फैला रहता है। तो ये आपको जो नजर आ रहा है गुलाबी कलर का, ये फेफड़ा है। और कई सारी बीमारियों में ये फेफड़ा जो है ना चिपक जाता है और सफेद हो जाता है, तो उसको हम ध्यान देते हैं। ये गुलाबी कलर का नजर आ रहा है आपको, ये हिस्सा, ये फेफड़ा है, ठीक है। यहाँ पे भी नजर आ रहा है गुलाबी कलर का, ये फेफड़ा है, ठीक है, जाली जैसा नजर आ रहा है। अब इसी की मैंने आपको दिखाई हुई थी कि ट्रैकिया को देखना है ना, तो वो आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ से ये करते हैं, इसको हम लोग ज्यादातर जो है
मुंह के पास से ये रेस्पिरेटरी को जब आप चेक कर रहे हो ना, तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोलते हैं, बाहरी एग्जामिनेशन और आंतरिक एग्जामिनेशन। तो बाहरी एग्जामिनेशन में आप क्या देखते हो कि कहीं पर कोई कीड़ा तो नहीं है, जुएं तो नहीं है, कुछ feather कितने गिर रहे हैं, कोई बाहर की चोट तो नहीं है, हड्डियां कैसी हैं, यहाँ पे कहीं पे सूजन तो नहीं है, इन सब चीजों को देख लेते हैं। और फिर आते हैं तो ये आंख के पास का हिस्सा, मुंह देखा सूजा तो नहीं है, और यहाँ से जो मैंने बोला उसको दबा के देखते हैं, है ना। ये देखो अभी इसमें सिर्फ पानी वाला डिस्चार्ज आ रहा है, म्यूकोइड जैसे अपनी सर्दी वाला डिस्चार्ज होता है वो नहीं है, ठीक है। फिर इसको ओपन करके आप ऐसा करिए, और बेहतर है सीधे मुंह ओपन कर लिया, यहाँ देखा कोई फाइंडिंग तो नहीं है, और फिर हम सीधे पहुंचते हैं, ठीक है। कैंची बड़ी है। हाँ, पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, इस तरफ से लेके कैंची बड़ी है। वो अंदर घुस नहीं पा रही है, मैं कोशिश करती हूँ धीरे से, ऐसे छोक नॉक मिल जाए तो। सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, कभी तो हमारी ये असल में अभी इसकी वो खुली भी नहीं है ना, हाँ। ट्रैकिया ओपन नहीं है। 3-4 दिन की। इसकी हालांकि ट्रैकिया भी बहुत खुली नहीं है, और ये कैंची भी अपन को बड़ी पड़ रही है, तो इसे बहुत अच्छे से अपन खोल नहीं पा रहे हैं। पर यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ये दिखता है ना, आप इसे फील भी कर सकते हैं, ये हड्डी हड्डी जैसी वो ट्रैकियल रिंग आती है। और ये जो है अभी चूंकि मैंने काटा है, तो हो सकता है कि उसके कारण कहीं ठीक से कटा नहीं है, तो वो ब्लड वेसल कट गई होगी, रक्त वाली। और तो हाँ, तो ये जो है, ये जो नजर आ रहा है, ये बेसिकली रक्त के धब्बे हैं। बीमारी के कंडीशन में ये ट्रैकिया ऐसे ही नजर आएगी अपन को, ये जो रक्त के धब्बे नजर आ रहे हैं ना, जो फोटोग्राफ में हमने देखे हैं, वो इस तरह से हाँ ऐसे ही रहेगा। और अगर बीमार नहीं है ना, तो इस तरह से साफ सुथरी जो अपन ने देखी है ना, व्हाइटिश टाइप की, उस तरह से वो नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा अपन को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ब्रेन बहुत खोलने की जरूरत नहीं होती है। ब्रेन अगर ऐसा लग रहा है यहाँ पे पिलपिला टाइप का है, तब आप इसे खोलिए। और ब्रेन पिलपना नजर आ रहा है, तो आप सिर्फ विटामिन ई की कमी को ध्यान दीजिए, और विटामिन ई का ड्रॉप आते हैं उसको पिलवाइए, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे पोस्टमार्टम भी खत्म हो रहा है। अगर आप लोगों को टाइम रहा तो बाद में मैडम लोग चिक्स दे देंगी, तो पोस्टमार्टम की प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी, डीबिकिंग इसमें नहीं बताएंगे। हाँ डीबिकिंग आपको मशीन से दिखा देंगे। हाँ, मशीन से मैम नहीं बताएंगी, मैम तो हाँ डिजीज एक्सपर्ट है, डीबिकिंग मैनेजमेंट में आ जाता है। हाँ, ठीक है, ओके।